इस समय पर आप आराम पा सकते हैं एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ रेवा जी से प्राप्त करके। रेवा जी वास्तु में एक्सपर्ट हैं और उन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। यदि आपके घर में, होटल मोटल में, रेस्टोरेंट में, प्लाट में या स्टडी रूम में या ऑफिस में या बेडरूम में कहीं ऐसा लगता हो कि वास्तु दोष छिपा हुआ है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ या कि और किसी कारण में आपका नुकसान हो रहा है, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। अभी इस समय पर रेवा जी से बात करने का नंबर है, स्टूडियो नंबर 5107701550, 5107701550 और रेवा जी का पर्सनल नंबर 5108683338, उनकी वेबसाइट divinevastu.net, ईमेल आईडी divineabc@gmail.com। तो लिसनर्स, इस समय पर आप सिर्फ और सिर्फ रेवा जी से बात करने के लिए कॉल करेंगे। आप यदि एस्ट्रो पर बात करना चाहेंगे तो बाद में बात करिए, लेकिन अभी कॉल का टाइम है रेवा जी से बात करने के लिए, जो वास्तु पर टिप्स देती हैं और आपको सहयोग देती हैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि वास्तु के अनुसार। तो रेवा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी और सारे बेरिया के लिस्टनर्स, आपको नमस्कार मेरा। रेवा जी, वास्तु हमारी जिंदगी में कितना बदलाव लाता है। वैसे तो बदलाव की हर कोई कामना इच्छा करता ही है, रोज रोज बदलता रहता है, मौसम भी बदलता रहता है, हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं, तो वास्तु इसमें कितना सहायक होता है? आचार्य जी, वास्तु हमारी जिंदगी में, मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि बहुत ही सहायक होता है। कि जिस तरीके से आप अपना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ से टाइम के मुताबिक देखते हैं, ग्रहों के प्लैनेट्स की चाल के मुताबिक देखते हैं, उसी तरह से वास्तु हमारे को घर की डायरेक्शंस के मुताबिक हेल्प करता है कि कौन सी डायरेक्शन में कमी है, कहां पे है कि जो हमारे एलिमेंट्स बैलेंस में नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये हमारे को जितनी भी डायरेक्शन है आचार्य जी, ये हमें हेल्प करती हैं बताने में। हाँ जी, तो हवाएं किस दिशा से आती हैं ये पता नहीं चलता है। तो बिल्कुल। कभी वही हवाएं गर्म बन जाती हैं, हमें झोंकों में घेरा देती हैं, और कहीं वही हवाएं बड़ी सुंदर लगती हैं। तो क्यों नहीं कोई कॉल की हवा आ रही है, आप उसको भी थोड़ा सा सर्दियों का नहीं बल्कि एक शीतलता की झोंका दीजिए उसके साथ। बिल्कुल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मुझे एक प्रश्न पूछना था। हमारा बेडरूम में जैसे सिर हमारा नॉर्थ वेस्ट में आता है। हाँ जी। तो वो ठीक है? जी नहीं, अगर आपका सर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो उस तरफ मत करिए। उससे एक तो आपको प्रॉब्लम्स रहेगी, जैसे कफ कोल्ड रहेगा और बेवजह के जैसे सर्दी भी लगती है, एक ठंड सी, दिमाग जैसे स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो उसके लिए आप अपना बेड नहीं चेंज भी कर सकते, तो आप अपना पिल्लो स्विच कर सकते हैं, या तो बिल्कुल वेस्ट की तरफ ले जाइए या साउथ की तरफ लेके जाएं। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है रेवा जी, आपने जो बताया डायरेक्शंस के बारे में, जी। निश्चित रूप से जो है बदलाव तो लाता ही है, लेकिन क्या ये डायरेक्शंस जो है हमें कभी ऐसी भी संकेत देते हैं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं या ऐसी स्थितियों में जा रहे हैं, तो हमें कैसे निकलना चाहिए घर से? बिल्कुल आचार्य जी, निकलना चाहिए? बिल्कुल। कहते हैं कि जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी अगर सुबह आप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा, अगर पहले तो गाड़ी को पार्क जब भी करें, कोशिश ये करिए कि आपका गाड़ी का जो फेस हो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। और अगर आप स्टार्ट भी करें, थोड़ा सा आगे करके फिर गाड़ी को आप बैक करें या फ्रंट में ले जाइए, जो भी डायरेक्शन हो, थोड़ा हमेशा गाड़ी को आगे करने की जरूर कोशिश करें। उसी तरह घर से भी निकलते हैं, अब कई बार ऐसा हो जाता है आचार्य जी कि हमारे पास डायरेक्शंस नहीं है, हमारा साउथ फेसिंग घर है, तो नेचुरली हमारे को साउथ की तरफ फेस करके घर से निकलना है। तो उस समय के लिए जरूर हमें ये कोशिश करती हूँ कि आप थोड़ा सा पहले अपना ईस्ट डायरेक्शन की तरफ निकल के फिर साउथ की तरफ टर्न कर जाए। मीन्स कि थोड़ा आपको फेस करना है, 2 स्टेप्स आपको लेने हैं, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ आपको जब सुबह के टाइम अगर हम अपने वर्क के लिए निकलते हैं या किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो लिसनर्स याद रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी भविष्य की कामना करते हुए इंटरव्यू के लिए निकलते हैं या अच्छे अच्छे कामों के लिए निकलते हैं। तो यदि आप उसके लिए तैयार हैं तो रेवा जी की बात को मानिए,
निकलने से पहले राइट साइड में टर्न लीजिए और देखिए वहां का सुंदर सा नजारा और प्रभु की मुस्कान का सहारा, और फिर देखिए जीवन बन जाएगा कुछ खुशियों का नजारा। तो इस तरह से ऐसे टिप्स लेने के लिए, रेवा जी से बात करने के लिए, डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल। नंबर to call to Reva ji is 510-770-1550, 510-770-1550. This is the right time to talk to Reva ji if you have any question related to the Vastu. तो आचार्य जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्शंस की, तो आज वैसे मैं एक बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल जैसे हमारी वास्तु की डायरेक्शंस है, इनके साथ भी आपके एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट सारे रिलेट हैं। I hope so. बिल्कुल आचार्य जी, जैसे आप ईस्ट का डायरेक्शन है, आप बोलते हैं सन के लिए, अगर ईस्ट डायरेक्शन में सन है, सूर्य निकलता है, और ईस्ट डायरेक्शन की अगर हमारी एंट्रेंस है या हमारे वहां दरवाजा है, विंडोज हैं, डोर्स हैं, काफी ओपन स्पेस है, तो वो हमेशा हमारे को हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। इसी तरीके वेस्ट डायरेक्शन को हम शनि के लिए मानते हैं, सैटर्न के लिए, और इसको हम वरुण देव के लिए भी कहते हैं कि इससे रिलेटेड है। इनसे अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, अगर ये ठीक नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ के साथ, जैसे बोन कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या दांतों की, या रिमेटिक डिजीज कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, कोल्ड प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चों के रूम के लिए ये जगह बहुत ठीक रहती है। और यहां से अगर हम स्टेयर, वेस्ट साइड से अगर हम स्टेयर्स निकालते हैं घर के लिए, वो हमारे को फायदा देती हैं। स्टेयर्स में भी थोड़ा सा, रेवा जी जरा सा इस बात को, क्या कहीं ऐसा कोई संबंध है कि स्टेयर्स कुछ वुडन होती है, कुछ कार्पेटेड होती हैं? बिल्कुल कही है, क्योंकि यही तो फायदा है आचार्य जी, कि यहाँ पे अगर स्टेयर्स लाइट वेट की होती हैं, चाहे वुडन हो चाहे कार्पेट की हो, इंडिया में या दूसरी आप कंट्रीज में चली जाओ तो अगर वो सीमेंटेड होती है, मार्बल होती है, वो हैवी होती हैं। मार्बल स्टेयर्स तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अवॉइड करनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्बल को एक बहुत अच्छी चीज माना गया, एक अच्छा पत्थर माना जाता है। तो उसके लिए अलग अलग तरह के मार्बल्स को भी होता है, वो कभी मैं कलर्स के बीच में बताऊंगी आपको। रेवा जी, कॉल आपका इंतजार कर रहा है जी। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, यू स्पीक हिंदी? या आई स्पीक हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस। या हाउ कैन हेल्प यू? एक्चुअली ये ना, मैं तो पंजाबी में वैसे मिक्स कर चलो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਡੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਡੋਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਾਜ ਦੀ ਡੋਰ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਮੂੰਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, 2 ਥੱਲੇ ਜਾਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਰੈਸਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ। अच्छा जी, देखो जी, अगर ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਡਰੂਮਸ ਲੈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਬੈਡਰੂਮ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ चाहिए ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਮੀ गो थ्रू, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਪलाई बना के ਦਾਂਗੀ ਜੀ। ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू जी। तो आचार्य जी, उसी तरीके से नॉर्थ का, जैसे आपको मैंने बताया कि नॉर्थ जो है ये हमारा मरकरी, आपका जो प्लेनेट है मरकरी जिसको आप बोलते हैं, और उसी तरीके ये कुबेर का भी है। तो नेचुरली मरकरी बुध है, जब आपका मरकरी होगा, अच्छा काम होगा, तो आपके पास पैसा भी आएगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हम हमेशा कहते हैं कि एंट्रेंस होनी चाहिए या ज्यादा स्पेस होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप एल्डरली या पूजा की जगह रखते हैं, या आप नहाने के लिए, मतलब वॉश बेसन है, दैट इज गुड, लेकिन अगर यहाँ पे रेस्ट रूम है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। कई बार रेवा जी जो है रेस्ट रूम में भी लोग सोचते हैं कि सीट्स का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए। आचार्य जी बिल्कुल ठीक है, सीट्स का डायरेक्शन साउथ की तरफ वाइल सिटिंग, उस समय वी शुड फेस टू द साउथ। लेकिन जो अगर आप उसका क्यूब ले लेते हैं उसी का रेस्ट रूम का, तो उसका ये देखिए कि उसका जो कॉर्नर हो वेस्ट की तरफ हो, एंड वी शुड फेस, मतलब जगह वो वेस्ट लीजिए, आप नॉर्थ वेस्ट ले सकते हैं, वी शुड फेस साउथ, हमको साउथ की तरफ फेस करना चाहिए। एक चीज और इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा प्रश्न, थोड़ा सा उचित सा यहाँ पर ऑन एयर पर बात करना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन, और उसका भी क्या वास्तु से कोई संबंध है कि रेस्ट रूम में आजकल एक परंपरा चल पड़ी है लोग मैगजीन या पेपर पढ़ने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य जी, ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ लोग सुनते कहते मैं
भी कह रही हूँ, मेरी फैमिली में भी ऐसा कई बार होता है, मेरे को भी कई बार होता है कि वाई यू आर डूइंग, कि भी ऐसा क्यों पेपर्स या मैगजीन्स हमने रखी हैं, उसको जरूर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसी के लिए मैंने बोला है कि कहीं पे अगर हमारे को नेगेटिविटी मिलती है तो उसके लिए जो बैम्बू प्लांट्स का मैंने बताया हुआ है 3 स्टिक्स वाला, उसको जरूर रखें। और सॉल्ट, जितना सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट आप अपने रेस्ट रूम में रखेंगे तो कोई भी हमारी की वहां की नेगेटिव होगी वो खत्म हो जाएगी। और पर उसको सॉल्ट को क्या करें, आप 3-4 दिन के बाद में या 1 वीक के बाद में उसको फ्लश आउट करें, उसको रहने नहीं दें आप। बहुत अच्छा रेवा जी, आपने अच्छा सा ये जो है जानकारी दिया हमारे लिसनर्स को। और लिसनर्स, यदि आपको किसी भी प्रकार की वास्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको ऐसा परेशान करता है मन में कि घर में हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी बच्चों की तरफ से नुकसान दे रहा है, तो डोंट हेजिटेट, गिव अ कॉल टू रेवा जी। नंबर इज 5108683338। रेवा जी, somebody is calling you. Yes, you are live on air. हाँ जी, नमस्कार रेवा जी, पंडित जी। नमस्कार जी। रेवा जी, मुझे आपसे पूछना था कि मेरा जो घर है वो वेस्ट फेसिंग है जी। आई एम नॉट श्योर कि वो साउथ वेस्ट है या सिर्फ वेस्ट है जी। मेरा घर वेस्ट फेसिंग है और ईस्ट में बैकयार्ड है और फिर ईस्ट की तरफ ही किचन है और साउथ की तरफ हमारा लिविंग रूम है, ऊपर किचन के ऊपर हमारा बेडरूम है जी। तो इसका मतलब बेडरूम भी आपका साउथ ईस्ट की तरफ है? किचन तो नॉर्थ की तरफ हो, किचन तो हाँ जी, किचन हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट। हाँ जी, साउथ ईस्ट किचन अगर आता है तो ऊपर बेडरूम भी आपका साउथ ईस्ट पे आता है? नहीं, किचन नॉर्थ ईस्ट है एक्चुअली। हाँ जी, अगर आप ईस्ट, आप क्या कह रहे हैं ना कि आपका घर साउथ ईस्ट की तरफ साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है? साउथ वेस्ट से फेस कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आपका बैकयार्ड नॉर्थ ईस्ट में आता है जी। और जो किचन है वो भी उसी तरफ है, पीछे की तरफ बैकयार्ड से कुछ पहले जी। जो है वो एंट्रेंस हाँ, देखिए इसके लिए एक तो आप पहले मुझे कंपेस के थ्रू में उसका प्रॉपर देखिए कि कितने, वेदर इट इज साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन को लेता है। आप इसका प्रॉपर चेक करने के बाद में मेरे को बताएंगे, या मुझे इसका मैप भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या मुझे फोन पे दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पूरा डिटेल में दे सकूंगी, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। तो इस एड्रेस क्या है? हाँ जी, मेरे को आप डिवाइन, A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर कलर, divineavc@gmail.com। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। बस मैं एक लास्ट कॉल ले पाऊंगी, इसके बाद में कॉलर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे शो के बाद कॉल करें। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, मैं पूछना चाह रही थी कि हमारा जो एंट्रेंस है वो वेस्ट साइड से है जी जी, और ईस्ट में बैकयार्ड है जी। जब मैं पार्क लगाती हूँ अपने घर पे जी, फ्रंट ऑफ गराज इस वेस्ट। हाँ जी, ठीक है। देखिए, एक तो पहले आप ये देखिए कि अगर आपका वेस्ट में एंट्रेंस है तो वेस्ट का एंट्रेंस कोई बुरा नहीं होता, एंट्रेंस कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हमारे को डेट ऑफ बर्थ से टैली करना होता है। लेकिन अगर बैकयार्ड का गेट भी वेस्ट के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सामने ऑपोजिट है, तो उसमें थोड़ा ये होता है कि जितनी भी पॉजिटिविटी आती है वो